राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की काराकाट संसदीय सीट पर दावेदारी के बीच जेडीयू का बड़ा बयान आ गया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और काराकाट के वर्तमान सांसद महाबली सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिर एनडीए का अंग बनने के साथ ही जेडीयू और बीजेपी में जीती हुई सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल है। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। सांसद महाबली सिंह ने कहा कि बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों पर और जेडीयू अपनी जीती हुई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेडीयू के एनडीए में आने के पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में है। इसी वजह से जेडीयू को जो है वो एनडीए का अंग हो जाने के बावजूद भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि काराकाट की लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद महाबली सिंह का टिकट कट सकता है। चौक चौराहों पर भी ऐसी चर्चा चल रही है। वहीं इस तरह की चर्चा को दरकिनार करते हुए महाबली सिंह ने उत्साह भरे लहजे में कहा कि आप मेरे टिकट की बलि चढ़ने की बात कह रहे हैं, जान लीजिए मेरा नाम महाबली है और महाबली की बलि चढ़ती नहीं है। सांसद महाबली सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में मेरे टिकट की बलि नहीं चढ़ने वाली है। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों को कह रखा है कि सभी अपने क्षेत्र में रहें, उनके टिकट पर कोई संकट नहीं है। अपने नेता के आदेश पर वो अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच है। सांसद महाबली सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं। जल्द ही एनडीए में तय हो जाएगा कि कुशवाहा कहां से चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन काराकाट से नहीं लड़ेंगे, काराकाट से महाबली ही लड़ेंगे। उन्होंने पिछले 5 साल में अपने प्रयास से काराकाट संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि हमारी 5 साल में क्या उपलब्धि है, ये सिर्फ काराकाट की जनता नहीं, देश की जनता भी जानती है। जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ने के मामले का हल अभी भी होता नहीं दिख रहा है। इसी के चलते राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम पार्टी का भी हल नहीं निकलता दिख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और समाधान निकाल लिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपनी पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक एनडीए के घटक दलों की समस्या का पूरा समाधान हो चुका है। जानकारी सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 3 विकल्प दिए थे, उनमें काराकाट, सीतामढ़ी और उजियारपुर की लोकसभा सीट शामिल थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा की मौजूदा स्थिति यह है कि यहाँ से जेडीयू के महाबली सिंह ने 2019 में जीत दर्ज की थी। तब महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को ही लगभग 50,000 वोटों से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से जीते थे। आरजेडी के कांति सिंह को 1.5 लाख वोटों से उन्होंने हराया था और अब जेडीयू की सहमति से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। आपको यह भी बता दें कि साल 2008 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद काराकोट लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 3,38,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांति सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जेडीयू के महाबली सिंह 76,709 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अब तक इस सीट पर 3 लोकसभा चुनावों में 2 बार महाबली सिंह विजयी रहे हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादव जाति के वोटर्स हैं। यहाँ यादव वोटर्स 3 लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर्स लगभग 2.5 लाख के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स भी करीब 1.5 लाख की संख्या यहाँ दिखाते हैं। हर चुनाव में निर्णायक भूमिका ये लोग भी निभाते हैं। इसके साथ ही राजपूत वोटर्स की संख्या 2 लाख के करीब है। वैश्य मतदाता 2 लाख है। ब्राह्मण 75,000 के आसपास है और भूमिहार समाज के 50,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। महाबली और उपेंद्र दोनों कुशवाहा जाति के हैं। इन्हें हर चुनाव में कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स का साथ मिलता है। इसके साथ ही सवर्ण और ओबीसी समुदाय के मतदाता भी इनके पक्ष में वोट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट से बीजेपी पर अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करती, बल्कि गठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवार ही इस सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं। ये इतिहास है। अब देखना यह है कि इस बार यहां से एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा। दावा तो दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे महाबली हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।